हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो जो है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री अणु, परमाणु, आयन और उसके जो टॉपिक जो है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये परमाणु द्रव्यमान जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सभी कोई बोलिएगा और ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। परमाणु द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं अपेक्षिक द्रव्यमान। पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक द्रव्यमान। और अंग्रेजी में कहे तो एब्सोल्यूट मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मास कहते हैं। नहीं, और दूसरा की बात करें तो दूसरा जो होता है सापेक्षिक द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है? सापेक्षिक द्रव्यमान। और अंग्रेजी में अगर इसको हम बोले तो इसको रिलेटिव मास कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलेटिव मास। परमाणु द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अपेक्षिक द्रव्यमान और दूसरा जो है सापेक्षिक द्रव्यमान। देखिए, किसी भी वस्तु के अगर हम वजन को अगर हम मापते हैं या द्रव्यमान को मापते हैं तो किसमें मापते हैं? या तो किलोग्राम में मापते हैं या तो ग्राम में मापते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। किसी भी वस्तु का अगर हमें द्रव्यमान मापना हो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मापना हो तो उसके लिए इकाई क्या है? या तो किलोग्राम, नहीं तो ग्राम। नहीं, अगर अगर ज्यादा वस्तु है, भारी वस्तु है तो किलोग्राम में, थोड़ा कम भारी है, छोटा सा कम मात्रा में तो उसको ग्राम में मापते हैं। जिस प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर है, किलोमीटर है, उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम या ग्राम। तो जब परमाणु द्रव्यमान हम किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं तो उस द्रव्यमान को हम अपेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। उस द्रव्यमान को क्या कहते हैं? अपेक्षिक द्रव्यमान। जब परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम या ग्राम में मापा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उस द्रव्यमान को अपेक्षिक द्रव्यमान। लेकिन परमाणु इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं कि 2 लाख परमाणु को, लगभग 2 लाख के परमाणु के एक के ऊपर रखिएगा तो कागज कितना पतला और मोटा होगा। कितना होगा? कागज कितना पतला और मोटा। अब बताइए कि 2 लाख परमाणु के एक के ऊपर रख रहे हैं तो कागज कितना पतला हो रहा है। तो क्या एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या किलोग्राम या ग्राम में मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं। इसलिए परमाणु को हम अपेक्षिक द्रव्यमान में नहीं मापते हैं। नहीं, परमाणु को अपेक्षिक द्रव्यमान में नहीं मापते। तो आखिर किस में मापते हैं? तो परमाणु को हम सापेक्षिक द्रव्यमान में हम मापते हैं। परमाणु का द्रव्यमान जो निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है? तो सापेक्षिक द्रव्यमान से। अब सापेक्षिक द्रव्यमान है क्या? तो सापेक्षिक द्रव्यमान ये है कि जब किसी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान किसी अन्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना कर निकाले तो उस विधि को सापेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षिक द्रव्यमान। एक बार और यहाँ पर गौर कीजिएगा। मान लीजिए ये सोडियम एक तत्व है और सोडियम तत्व में सोडियम परमाणु है, और एक हम बात कर रहे हैं इस सोडियम परमाणु का अगर हमको परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, क्या निकालना हो? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालना हो, तो सापेक्षिक द्रव्यमान ये कहता है कि सोडियम का परमाणु भार तब निकलेगा जब किसी अन्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान मालूम है। परमाणु द्रव्यमान मालूम है। क्या मालूम हो? परमाणु द्रव्यमान मालूम है। सोडियम का परमाणु भार कब निकलेगा? इस सापेक्षिक द्रव्यमान के अनुसार। तो सापेक्षिक द्रव्यमान के अनुसार सोडियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान तब निकलेगा जब किसी अन्य तत्व के परमाणु का परमाणु भार मालूम हो, और अन्य तत्व के परमाणु भार का तुलना कर जो है हम सोडियम का परमाणु भार निकालेंगे। यही है सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान से अगर किसी परमाणु का अगर हमको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो उसका विधि ये है। सापेक्षिक द्रव्यमान ये कहता है कि किसी तत्व का
परमाणु का परमाणु भार किसी अन्य तत्व के परमाणु भार के तुलना कर हम निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान। यानी कि सापेक्षिक द्रव्यमान में परमाणु भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी कोई एक और तत्व होगा और उन तत्व के जो परमाणु का परमाणु भार होगा उसका तुलना करेंगे तब जाकर हमको निकलेगा सोडियम का परमाणु भार। ये कौन कहता है, सापेक्षिक द्रव्यमान। तो अब बात ये है, मिटाने वाला कहां है, तो बात ये है कि आखिर ये जो अन्य तत्व जो होंगे, आखिर जो ये अन्य तत्व होंगे, तो ये अन्य तत्व होंगे कौन, ये जो अन्य तत्व होंगे, अन्य परमाणु जो होंगे, आखिर ये अन्य परमाणु होगा कौन, जिसका परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की तुलना कर जो है हम किसी परमाणु का परमाणु भार निकालेंगे। सापेक्षिक द्रव्यमान क्या कहता है, सापेक्षिक द्रव्यमान यही कहता है कि किसी भी परमाणु का अगर परमाणु भार निकालना हो तो किसी अन्य परमाणु के परमाणु भार की तुलना कर हम निकालेंगे परमाणु भार। ये कौन कहता है, सापेक्षिक द्रव्यमान। तो आखिर तुलना करने के लिए कोई ना कोई परमाणु होना चाहिए ना, कोई ना कोई परमाणु होना चाहिए। अब परमाणु होना चाहिए, उसके बाद उस परमाणु का परमाणु भार होना चाहिए। तो इसके लिए 1961 ईस्वी में, कब, 1961 ईस्वी में एक संस्था है, कौन संस्था है, यूपक संस्था। कौन संस्था है, यूपक संस्था। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा संस्था है ये। केमिस्ट्री में जो भी कुछ होते हैं इसी संस्था के द्वारा होता है, ठीक है। तो 1961 ईस्वी में यूपक संस्था के जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी को एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद सापेक्षिक द्रव्यमान निकालने के लिए ये जो है निर्णय लिए कि वो जो परमाणु जो होगा वो परमाणु होगा कार्बन 12। कौन होगा, कार्बन 12 परमाणु को मान्यता मिली। कार्बन 12 परमाणु को क्या मिली, मान्यता मिली, मान्यता मिली कि भाई अगर हमको सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना हो तो किसी अन्य परमाणु का परमाणु भार चाहिए। तो आखिर वो अन्य परमाणु भार कौन होगा, अन्य परमाणु कौन होगा। तो 1961 ईस्वी में यूपक संस्था ने निकाला तो वो अन्य परमाणु कौन होगा, तो कार्बन 12 होगा। वो अन्य परमाणु कौन होगा, कार्बन 12। कार्बन 12 भी होता है और एक कार्बन 14 अलग होते हैं, समझ आ रहा है। कार्बन 12 अलग होता है और कार्बन 14 अलग होता है। तो कार्बन 12 के परमाणु को मान्यता मिली। सारे वैज्ञानिक 1961 ईस्वी में बैठे और ये सबने ये निर्णय लिया कि कार्बन 12 ही वो परमाणु होगा जिसके परमाणु भार से किसी अलग अन्य परमाणु का परमाणु भार जो है हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको तो मान्यता मिल गई, कार्बन 12 के परमाणु को तो मान्यता मिल गई। लेकिन अब ये रहा, बात ये रहा कि आखिर इस कार्बन 12 के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा कितना। तो सबने निर्णय लिया कि इस कार्बन का जो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा वो 12 AMU होगा। कितना होगा, 12 AMU। नहीं, कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु का परमाणु भार कितना माना गया, कितना माना गया, 12 AMU। ये मान लिया गया, निकाला वाला नहीं गया, बस ऐसे ही लोग मान लिए कि भाई सापेक्षिक द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसी अन्य तत्व के परमाणु को लेंगे तो कौन सा परमाणु होगा, कार्बन 12। और कार्बन 12 का परमाणु भार कितना होगा, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, 12 AMU। ये AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु का परमाणु भार निकालने का एक इकाई है। जिस प्रकार हम लंबाई को हम मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं तो लंबाई का इकाई है मीटर, नहीं, द्रव्यमान का इकाई क्या है, किलोग्राम या ग्राम। उसी प्रकार परमाणु का परमाणु भार का इकाई होता है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। नहीं, और सारे वैज्ञानिक ने क्या माना
कि कार्बन 12 का जो परमाणु जो होगा, कार्बन 12 का जो परमाणु होगा उसके एक परमाणु का भार कितना होगा, 12 AMU। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 12 AMU बराबर क्या होगा, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वही है, कार्बन 12 के एक परमाणु का परमाणु भार ये कितना होगा, तो 12 AMU। कितना होगा, 12 AMU। नहीं, अब एक AMU बराबर अगर हम निकालेंगे, अगर हम एक AMU बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, इनका बताइए तो। एक AMU बराबर कितना होगा, 12 उस पर जाएगा तो 1/12 गुना में ये हो जाएगा क्या, कार्बन 12 के एक परमाणु का क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। और यही है एटॉमिक मास यूनिट, इसको फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है, 1/12 गुने कार्बन 12 के एक परमाणु का परमाणु भार। ठीक है, यही आपका निकल गया एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु भार निकालने का सूत्र। किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का परमाणु भार अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु भार से बढ़ावा हिस्सा में हम गुना कर देंगे। हालांकि परमाणु भार जो है याद रखने वाला है, ठीक है, वैज्ञानिक लोग जो है ऑलरेडी परमाणु भार निकाल दिए हैं, हम लोग को परमाणु भार निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, हम लोग को परमाणु भार निकालने की जरूरत नहीं है, परमाणु भार जो है ऑलरेडी परमाणु वैज्ञानिक लोग जो है निकाल चुके हैं। अब जैसे कि अगर हम मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है ना, और परमाणु, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। नहीं, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। याद रखिएगा 16 AMU। जब हम किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, संख्या लिख देंगे, और संख्या लिखने के बाद क्या लिखेंगे, AMU। ठीक है, इस AMU से ही पता चलेगा कि ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 AMU। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है, ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु भार के 12वें हिस्से के 16 गुना है। नहीं, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 AMU। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु भार के 12वां का 16 गुना है। अब जैसे कि और भी कोई तत्व का परमाणु भार बताइए तो। अब जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है, और उसका परमाणु भार 23 होता है कि नहीं, अच्छा 11 होता है, ठीक है। और इसका सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। नहीं, सोडियम का परमाणु भार 23 और AMU लिखना नहीं भूलेंगे, और सोडियम का परमाणु भार 23 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम का जो एक परमाणु है, सोडियम का जो एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु भार के 12वां का 23 गुना है। समझ में आ रहा है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 AMU। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु भार के 12वें हिस्से का क्या गुना है, 23 गुना। समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि
आप लोग 9th क्लास में है तो परमाणु द्रव्यमान जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चूंकि ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक है, परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का एक ट्रिक है परमाणु भार याद करने का। ट्रिक ये है, हालांकि ये ट्रिक सब पर लागू नहीं होता, याद रखिएगा, ये ट्रिक सब पर लागू नहीं होता है। तत्व 1 से परमाणु संख्या 20 तक परमाणु भार निकालने का एक ट्रिक ये है कि कोई भी परमाणु संख्या जो सम हो, जो क्या हो, सम हो, तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा, वो हो जाएगा सीधे दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? दुगुना। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अब कोई भी तत्व है और उसका परमाणु संख्या मान लीजिए सम है, अब पहले विषम है, क्या है? विषम है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र ये है कि दोगुना आप प्लस में एक, तब निकल जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2, और 2 सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सम। परमाणु संख्या अगर सम है तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? दुगुना। सीधे कितना हो जाएगा? 4। बोरॉन का संकेत B होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 5। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो विषम है, तो इसके परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? दुगुना में क्या जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। नहीं, अब जैसे कि ऑक्सीजन तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अब बताइए, तो 8 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए हम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोगुना कर देते हैं, परमाणु संख्या से दोगुना। तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। नहीं, अब जैसे कि 13 पर कौन से तत्व आते हैं? एल्युमिनियम। तो आप देखिएगा कि एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 13। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विषम है तो दुगुना कर देंगे, आप प्लस में 1 जोड़ देंगे। 13 दूना 26 है 1 27। क्या 27 है ना? 100 पर लागू नहीं होता, याद रखिएगा, 100 पर लागू। अब जैसे कि आर्गन का तो परमाणु संख्या 18 है, तो हमारे नियम के अनुसार इसका परमाणु द्रव्यमान 36 होना चाहिए, लेकिन 36 होता नहीं है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि लगभग 40 माना जाता है। कितना माना जाता है? लगभग 40 माना जाता है। 39.9 को 40 ही मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, तो क्या इस सूत्र के हिसाब से इसका निकला परमाणु द्रव्यमान? नहीं निकला। ठीक है, तो मतलब कि कुछ का है जो नहीं निकलेगा। और याद रखिएगा, ये जो आपका नियम है परमाणु संख्या 1 से लेकर कब तक? 20 तक। अब जैसे कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 एक विषम संख्या है, तो इसका कितना होना चाहिए? 19 दूना 48 1 39, सॉरी 19 दूना 38 1 39, यानी कि पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होना चाहिए। क्या है? एकदम है। लेकिन वही देखिए आप बेरिलियम का, देखिए बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4। इस सूत्र के अनुसार तो 8 होना चाहिए, कि 8 है? नहीं है। कितना है? 9 है। नहीं, तब तो सूत्र लागू नहीं होता है। नहीं, तो अधिकतर में लागू होता है, कुछ में लागू नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सापेक्षिक द्रव्यमान को हम अपेक्षिक द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु भार को सापेक्षिक द्रव्यमान से हम किस प्रकार जो है हम अपेक्षिक द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। अपेक्षिक द्रव्यमान या निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं क्या इसको?
है? देखो तो किताब में दिया हुआ है, शायद निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा इधर देखिए, इधर देखिए, सापेक्षिक द्रव्यमान क्या था? सापेक्षिक द्रव्यमान को हम किसमें मेजरमेंट कर रहे थे? अभी पता है कि सापेक्षिक द्रव्यमान को हम AMU में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अभी हम परमाणु का परमाणु भार जो निकालने का जो विधि बताए हैं वो किसमें निकलेगा? सापेक्षिक द्रव्यमान में। और सापेक्षिक द्रव्यमान में परमाणु का परमाणु भार जो निकलेगा वो किसमें निकलेगा? तो AMU में निकलेगा। किसमें निकलेगा? AMU। और अभी हम बताए हैं कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निरपेक्ष या अपेक्षिक द्रव्यमान में निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका मेजरमेंट किसमें होता है? किलोग्राम या ग्राम में होता है। और परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इसको किलोग्राम या ग्राम में मापना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम परमाणु को हम किसमें मापते हैं? परमाणु द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? सापेक्षिक द्रव्यमान के द्वारा हम निकालते हैं, मापते नहीं, क्या करते हैं? निकालते हैं। और परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान का यूनिट क्या था? AMU। क्या था? AMU। एक AMU बराबर कितना था? एक AMU बराबर कितना था? कार्बन 12 के 1/12 गुने कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान। वही हुआ। एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिखे तब, चाहे एक परमाणु द्रव्यमान लिखे तब, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 12वां हिस्सा जो होगा वो एक AMU के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये AMU में जो है हम सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं। अब सापेक्षिक द्रव्यमान से अपेक्षिक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम जानते हैं। एक AMU की बात करें तो एक AMU बराबर होता है 1.6605 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। कितना होता है? एक AMU बराबर कितना होता है? 1.6605 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। और जैसे ही ग्राम में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि अभी परमाणु द्रव्यमान किसमें निकलेगा? अपेक्षिक या निरपेक्ष द्रव्यमान में निकलेगा। ठीक है, एक AMU बराबर कितना होता है? 1.6605 गुने 10 की पावर -24 ग्राम कहिए तब, या 1.66 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.66 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। ये कौन सा द्रव्यमान है? निरपेक्ष द्रव्यमान। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU होता है। कितना होता है? 16 AMU। ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 16 AMU होता है। लेकिन याद रखिएगा ये सापेक्षिक द्रव्यमान है कि अपेक्षिक द्रव्यमान? सापेक्षिक द्रव्यमान है। जैसे ही AMU लग जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट लग जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? सापेक्षिक द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का जो सापेक्षिक द्रव्यमान 16 AMU है, अगर इसको हम गुना कर देते हैं 1.6605 गुने 10 के पावर -24 ग्राम में, तो ये आपका जो हो जाएगा, निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का कौन सा द्रव्यमान हो जाएगा? निरपेक्ष द्रव्यमान। ध्यान से देखिएगा एक बार और बोर्ड पर कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU। और 16 AMU, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन द्रव्यमान है? सापेक्षिक द्रव्यमान है कि निरपेक्ष द्रव्यमान है? सापेक्षिक द्रव्यमान। लेकिन जैसे इस 16 AMU में हम गुना कर देंगे 1.6605 गुने 10 के पावर -24 ग्राम से, वैसे ही ये ऑक्सीजन का सापेक्षिक द्रव्यमान अब नहीं रहा, अब ये ऑक्सीजन का अपेक्षिक या निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया। ये ऑक्सीजन का अब एब्सोल्यूट मास हो गया। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम तत्व का परमाणु भार कितना होता है? 40 AMU। कितना होता है? 40 AMU। और 40 AMU लिखे, इसका मतलब ये हुआ ये कैल्शियम का रिलेटिव मास है। ये कौन सा मास है? कैल्शियम का रिलेटिव मास। लेकिन इस कैल्शियम का अगर हमको अपेक्षिक या अगर निरपेक्ष द्रव्यमान निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे?
1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। क्या इसमें गुना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आप इससे गुना कीजिएगा तो ग्राम में निकलेगा और इससे गुना कीजिएगा तो किलोग्राम में निकलेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है सिर्फ और सिर्फ ग्राम में निकल सकता है, नहीं, ऑक्सीजन का ये जो द्रव्यमान जो है, एटॉमिक मास जो है, किलोग्राम में भी निकल सकता है। लेकिन कब? जब वही हम गुना करेंगे 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 से गुना करेंगे इसके 16 AMU में, तो क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन का जो ये कौन निकल जाएगा? अपेक्षित द्रव्यमान निकल जाएगा। और किस में निकलेगा? किलोग्राम में निकलेगा। उसी प्रकार कैल्शियम का जो रिलेटिव मास होता है वो 40 AMU। और अगर आप चाह रहे हैं कि कैल्शियम का एब्सोल्यूट मास निकले, और वो एब्सोल्यूट मास किस में निकले? तो किलोग्राम में निकले। किस में निकले? किलोग्राम में। तो इसके लिए आपको गुना करना पड़ेगा 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम से। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है हम किसी भी परमाणु का उसका हम सापेक्षिक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और उस परमाणु के सापेक्षिक द्रव्यमान में 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 ग्राम से किलोग्राम से, या 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम से उसका क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं। हालांकि आपको जो याद करना है, आपके जो बुक में दिया हुआ है वो रिलेटिव मास ही दिया हुआ है AMU में, समझे? और ये था आपको जो है ये टॉपिक क्या था? परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान में ये एब्सोल्यूट मास या रिलेटिव मास निकालने का विधि था। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।